राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके साथ ही सहकारिता के क्षेत्र में एमपी कई नए आयाम स्थापित करे, इसको लेकर मंत्री अरविंद भदौरिया ने खास प्लान तैयार किया है, जो उन्होंने एमपी न्यूज के साथ बातचीत में साझा किए। आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है और मध्य प्रदेश जो है सहकारिता के क्षेत्र में कई नए आयाम स्थापित कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया जी। अरविंद जी, आज सहकारिता के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस था। इसके अवसर पर आज मुख्यमंत्री जी ने कई तरह की बातें कही हैं। क्या ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता को मजबूत बनाने को लेकर क्या अवसर सर? एक्चुअली आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के दिन मैं मध्य प्रदेश के सहकारिता से लेकर प्रदेश के वासियों को शुभकामनाएं भी दे देता हूँ। एक्चुअली रूरल मतलब जिसको कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक उन्नति सहकारिता के माध्यम से हो सकती है। उसमें कई प्रकार के, जैसे ट्रेडिशनल सहकारिता हम उपार्जन करते थे, देश में 1 नंबर आ गए। हम पैक्स सोसाइटियों के माध्यम से पीडीएस की दुकानों में बांटते तो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था कर दी। हम खाद को नीचे तक बिल्कुल 0% एरर के साथ, पहली बार ऐसा हुआ खाद में गड़बड़ी हमारे विभाग से 70% सीएम ने दे दिया, मुझे 70% कोऑपरेटिव को दिया है। एक बूंद की भी खाद गड़बड़ नहीं हो सकती। हमने इस प्रकार का ट्रांसपेरेंट व्यवस्था, क्योंकि सुशासन संस्थान भी मेरे पास है, लोक सेवा प्रबंधन विभाग भी मेरे पास है, तो ऐसे मैंने कई इनोवेशन किए हैं। अब जाना कहाँ है कि ग्रामीण लोगों को इसका अधिकतम कैसे लाभ हो सकता है। उदाहरण के लिए ट्रेडिशनल खेती से थोड़ा हटना पड़ेगा, जैसे फूल की खेती लगाना, फल की खेती उगाना, सब्जियों की खेती उगाना, उस पर किसान गए हैं। लेकिन किसानों के साथ दिक्कत यह है, बहुत अच्छा उत्पादन कर रहे हैं, मंडी में जब लेके आते हैं तो व्यापारी उनसे 10 रुपए की, मतलब 100 रुपए की चीज़ को 10 रुपए में खरीद के वही 100 रुपए में बेचता है, क्योंकि उसको स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है। तो चलित स्टोरेज कैसे हो सकते हैं? इसमें हम जो है ना, उद्यानिकी के बारे में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के, ग्रामीण में 50-50, 100-100 लोगों के हर पंचायत में सोसाइटी बना के, वहाँ पे उनके जो उत्पादन किया उसका कैसे अधिक अनाज भाव मिल सकता है, उस पर हम लोग चल गए। एक इसमें बड़ा काम कर रहे हैं, जैसे माइनिंग में देख रहे हैं, बड़ा आया इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़ा माइनिंग का टेंडर लिया, चले गए। मेरा कहना है कि हर घर तक चलाया वो पैसा। तो माइनिंग में भी मिनिस्टर माइनिंग से मेरी बात भी, माननीय सीएम साहब से मैंने निवेदन भी किया है, 30% की माइनिंग हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटियों को दे दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को माइनिंग का जो पैसा आएगा वो लोगों के घरों तक चला जाए। उस पर हम लोग प्लान कर रहे हैं। श्रम सहकारिता पे प्लान किया नए सिरे से। मजदूर है 2 लाख तक के टेंडर विदाउट टेंडर के हमारी सहकारी सोसाइटियों जो श्रमिक क्षेत्र में हम बनाने वाले हैं उनको दे देंगे, तो श्रमिक की थोड़ी ताकत बढ़ेगी। ऐसे करके गरीबों के उत्थान के लिए हम लोग का। अरविंद जी, आपने ये तमाम बातें कही हैं, लेकिन इसमें आपको लगता नहीं है कि जैसे माइनिंग के क्षेत्र में खास तौर से जैसे रामलाल ने ले लिया, श्यामलाल काम कर रहे हैं, तो इस तरह की मॉनिटरिंग किस तरह से करेंगे, क्योंकि इस पे ज्यादा फोकस किया है। उसके लिए बड़ा हम ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाएंगे, जैसे मैं खाद पे बना दिया, राशन पे भी बनाने वाले हैं। ऐसे ही हम उस पर ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाएंगे, जो कि मुझे दिखे कि मॉनिटरिंग करेंगे अच्छी। उसके लिए क्या बेहतर सिस्टम होगा, उसके लिए राष्ट्रीय लेवल की एक कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, क्योंकि हम अकेले जानकार नहीं हैं, हमसे ज़्यादा जानकार भी लोग कई बैठे हैं। उस क्षेत्र के लोगों को बुला के उनसे संवाद करके एक कॉन्फ्रेंस करके जो बेहतर व्यवस्था होगी वो हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया जी, जिनका साफ तौर पे मानना है कि सहकारिता के क्षेत्र में जितने भी नए आयाम स्थापित हो सकते हैं, इसके अलावा माइनिंग के क्षेत्र में और अन्य फील्ड में सहकारिता जहां जहां अपन स्थापित कर सकते हैं वो भी काम किया जाएगा। भोपाल से वीडियो जर्नलिस्ट सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा, एमपी न्यूज टीवी, भोपाल। इंडेक्स मेडिकल अस्पताल इंदौर में कोरोना और ब्लैक फंगस के मरीजों को दिया जा रहा है निशुल्क इलाज और निशुल्क दवाइयाँ। सुरक्षित वातावरण में 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन है जारी।